बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वर्चुअल एकेडमी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से FIA मॉक टेस्ट पार्ट 4 में आपको खुशामदीद करते हैं। हम आपके साथ पहले 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, उनका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना सीखना चाहते हैं तो उस चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। घर बैठे आप ऑनलाइन अर्निंग का तरीका भी सीख सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं लास्ट पार्ट की, जिसमें हमने 76 से लेकर 100 MCQs को डिस्कस करना होगा। और ये MCQs आपको बताने का मकसद है कि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए किस तरह के आपके टेस्ट आएंगे। 3 पोस्ट के लिए टेस्ट लेवल, डिफ़िकल्टी लेवल डिस्कस किया जा रहा है। एक असिस्टेंट है, दूसरी सब इंस्पेक्टर और तीसरी ASI यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं 76 MCQs की तरफ। द फाउंडेशन ऑफ बैतुल हिकमा वाज लेड डाउन। बैतुल हिकमा की जो बुनियाद है वो कब रखी गई थी, किस दौर के दौरान रखी गई थी, कौन उस दौरान सरबराह था। तो इसका आपके पास सही MCQs है बी, यानी कि अब्बासी डायनेस्टी के दौरान। फर्स्ट मुजद्दिद वाज हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़। हु वाज द सेकंड, जो दूसरे नंबर पे मुजद्दिद थे वो कौन थे। तो इसमें आपके पास सही MCQs है अहमद सरहिंदी। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने, अच्छा ये आप MCQs आप लोगों को बता रहे हैं हम। इसमें अगर किसी को डाउट है या कोई कहता है कि ये MCQs दुरुस्त नहीं है तो आप हमारी करेक्शन कर सकते हैं, कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। लेकिन ये ख्याल कीजिएगा कि आप पहले तसल्ली कर लें, कन्फर्मेशन कर लें कि आप जो करेक्शन कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपके पास 78 MCQs। इन विच सूरा ऑफ कुरान देयर इज़ मेंशन ऑफ जुल्करनैन। ठीक है जी, जुल्करनैन का जो जिक्र है वो कुरान की किस सूरत में किया गया है। तो ये आपके पास सूरतुल कहफ में है, यानी कि बी ऑप्शन ठीक है। साहिबुस सैर इज़ द निक नेम ऑफ। ठीक है जी, साहिबुस सैर जो है वो किसका दूसरा नाम है, छोटा नाम है, जैसे घर में प्यार से बुलाते होते हैं। तो ये आप लोगों ने बताना है। और इसमें आपके पास सही ऑप्शन है बी, यानी कि हज़रत उक़बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मस्जिद खैफ इज़ लोकेटेड इन। मस्जिद खैफ जो है वो कहाँ पर मौजूद है, यानी कि किस शहर में है या किस मुल्क में है। तो इसमें आपके पास सही ऑप्शन है सी, यानी कि मीना के अंदर। अद बिन हातिम तई इम्ब्रेस इस्लाम इन। हातिम तई ने इस्लाम कब कबूल किया, क्योंकि वो पहले मतलब मुसलमान नहीं थे, तो उन्होंने कब इस्लाम कबूल किया। इसमें आपके पास सही ऑप्शन है सी, यानी कि 9 हिजरी को। नेम द फेमस बुक ऑफ इब्न सीना इन विच ही डिस्कस्ड ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड मेडिसन। इब्न सीना की वो मशहूर किताब बताएं जिसमें उसने इंसान के अफ़आल और उसके तिब के बारे में जो है ना डिस्कशन की हुई है। तो इसमें आपके पास सही ऑप्शन है ए, यानी कि अल क़ानून फिल तिब बुक का पूरा नाम है। ठीक है जी, ये आपके पास 82 MCQs हो गए। नेक्स्ट चलते हैं हम 83 की तरफ। इन अ रेलवे ट्रैक टू रेलवेज आर जॉइंड एंड टू एंड। एक रेलवे ट्रैक में जो पटड़ी होती है, दो पटड़ी को आपस में जोड़ा जाता है विद अ गैप इन बिटवीन दैम, और उनके दरमियान एक गैप रखा जाता है। जब भी दो पटड़ियाँ आपस में जोड़ी जाती हैं उनके दरमियान एक गैप होता है। वो गैप किस लिए रखा जाता है, ये आप लोगों ने बात समझनी है। इसमें आपके पास सही ऑप्शन है सी। एक्सीडेंट्स ड्यू टू कंट्रैक्शन इन विंटर कैन बी अवॉइडेड। सर्दियों में वो जो हैं आपकी लोहा है वो सुकड़ जाता है, तो इससे जो है ना फिर ख़तरात बच जाते हैं। इसलिए गैप रखा जाता है कि अगर लोहा सुकड़ भी जाए तो मसला ना हो, पटरियाँ अपनी जगह से ना हिलें। एनिमल्स विच कैप्चर्स एंड रेडिली किल्स लिविंग एनिमल्स फॉर इट्स फूड। वो एनिमल जो दूसरों को पकड़ कर खा जाते हैं, शिकार करते हैं, उन एनिमल्स को आप क्या कहते हैं। तो आपके पास प्रीडेटर, यानी कि सी ऑप्शन ठीक बनेगा। क्लॉक्स विच मूव द वेलोसिटीज कंपेरेबल विच मूव विद द वेलोसिटीज कंपेरेबल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है जी, वो घड़ियाँ जो कि स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि जितनी तेज़ी से रोशनी दौड़ती है उस रोशनी से दौड़ें या हरकत करती हैं, उन क्लॉक्स को आप क्या कहते हैं, या उनकी जो खसूसियत है वो क्या होगी, ये आपने बताना है। 85 MCQs है, उसमें आपके पास सही ऑप्शन है बी, स्लो होती हैं। ठीक है जी, रन स्लो, वो स्लो चलती होती हैं ऐसी घड़ियाँ। ये एक साइंस का जब सवाल है फिजिक्स के रिलेटेड, तो आप इसको ऐसे ही समझ लें कि स्लो। ओके जी, ये देखें, ये बच्चे कह रहे थे FA से रिलेटेड नहीं आते, तो FA ये जो भी आपकी जॉब होती है ना, प्रोफेशनल जॉब, उससे मुतालिक कुछ ना कुछ MCQs ज़रूर आते होते हैं।
FIA was constituted as an agency to conduct inquiry into and investigate the offences specified in. FIA को बनाया गया था कौन सी पूछताछ करने के लिए, किस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ये आप लोगों ने बताना है। इसमें आपके पास सही ऑप्शन है ए, पाकिस्तान पैनल कोड इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस बट नॉट फॉर केसेज ऑफ सिविल नेचर। वो क्रिमिनल ऑफेंसेस यानी कि जुराइम का पूछताछ करने के लिए इसको बनाया गया था जो आम लोगों में ना हो, यानी कि बड़े लेवल के होते हैं, उनकी पूछताछ के लिए FIA को बनाया गया था। नेक्स्ट है आपके पास एज पर FIA एक्ट के मुताबिक 1974 में जो पेश किया गया था अच्छा ये बनाया 1974 में गया था, पेश 1975 में किया गया था, ठीक है, ये ख्याल कीजिएगा। द सुपरिटेंडेंस ऑफ द एजेंसी शैल वेस्ट इन द, तो जो यानी कि जो सबसे बड़ी पावर होगी इस एजेंसी की वो किसके अंडर काम करेगी, ठीक है, तो ऑफ कोर्स फेडरल गवर्नमेंट। 87 आपके पास ऑप्शन है, फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको अपॉइंट करती होती है, जो सबसे बड़ी यानी कि जिसको आप DGFIA कहते हैं। द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी हैव पावर्स टू, तो इस एजेंसी के जो मेंबर्स हैं उनके पास कौन सी पावर होती है, क्या काम वो कर सकते हैं। इसमें आपके पास सही ऑप्शन है सी, सर्च, अरेस्ट ऑफ पर्सनस एंड सीजर ऑफ प्रॉपर्टी। वो किसी की भी तलाशी ले सकते हैं, उनको अरेस्ट कर सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टी को सीज़ कर सकते हैं, यानी कि रोक सकते हैं कि वह बेच नहीं सकते जब तक बात क्लियर नहीं हो जाए, वो साफ़ नहीं हो जाते, छूट नहीं जाती इस केस से। 89 MCQ था जी। द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी हैव सच ड्यूटीज़, प्रिविलेजेस एंड लायबिलिटीज़ एज, तो इस एजेंसी के जो मेंबर्स हैं उनकी कौन कौन सी ड्यूटीज़ होती हैं, जिम्मेदारियां कौन कौन सी हैं। इसमें आपके पास जो सही ऑप्शन है वो है ए, यानी कि द ऑफेंसेस ऑफ ए प्रोविंशियल पुलिस हैव इन रिलेशन टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर द कोड। तो जो प्रोविंशियल पुलिस होगी ना, यानी कि सूबे की जो पुलिस होती है उसके साथ मिलकर ये उनके साथ ड्यूटी सर अंजाम दे सकते होते हैं। उसके बाद है जी नेक्स्ट आपके पास 90 MCQs। मेंबर ऑफ द एजेंसी नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर मे फॉर द पर्पसेस ऑफ एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस एक्ट एक्सरसाइज एनी ऑफ द पावर्स ऑफ। अच्छा ये मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। इसमें आपसे कह रहे हैं कि इस एजेंसी के वो मेंबर जो सब इंस्पेक्टर से कम रैंक का ना हो, वो इनमें से किस के पावर्स को जो है ना इस्तेमाल कर सकता है, किस किस की पावर्स के मतलब इख्तियारात उसके पास आ सकते हैं अगर वो बंदा मौजूद नहीं है। तो इसमें आपके पास सही ऑप्शन है जी 90 का बी, एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, वो SHO बन सकता है इन एनी एरिया इन विच ही इज़ फॉर द टाइम बीइंग, जहाँ पर वो भेजा जाएगा इंक्वायरी के लिए वहाँ पर वो पुलिस स्टेशन के इंचार्ज बन के पावर्स को इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर ही क्यों ना हो। 91 सब्सटेंसेस विच अलाउ करंट टू पास थ्रू, वो चीज़ें जिनमें से करंट गुजर जाता होता है उनको हम क्या कहते होते हैं, कंडक्टर्स कहते होते हैं, कंडक्टर्स। ये ऑप्शन ठीक है। स्टडी ऑफ प्लांट्स, पौधों का मुताला क्या कहलाता है जी, बॉटनी। ए ऑप्शन ठीक है आपके पास। हेपेटाइटिस ए इज़ ट्रांसमिटेड टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स बाई, तो हेपेटाइटिस ए जो है एक शख्स से दूसरे शख्स में कैसे मुंतकिल होता है, ब्लड ट्रांसमिशन से। जब आप खून का जो है ना ट्रांसफ़र करते हैं, खून देते या लेते हैं, तब हेपेटाइटिस मुंतकिल हो सकता है, पानी जूठा पीने से नहीं मुंतकिल होता। नेक्स्ट है आपके पास जी 94 MCQs। अनदर नेम ऑफ विटामिन सी इज़, विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है जी, एस्कॉर्बिक एसिड। ये ऑप्शन आपके पास सही है। डायमंड इज़ कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल एलिमेंट, डायमंड एक ही एलिमेंट एक ही चीज़ का बना हुआ होता है, और वो चीज़ कौन सी है जी, कार्बन। बी ऑप्शन ठीक है आपके पास। लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर जो है वो किसका यूनिट है। अब ये लाइट है ना, तो बच्चे इसको लाइट को ही टिक कर देते होते हैं, याद रहे जो लाइट ईयर है वो यूनिट है असल में आपके पास डिस्टेंस का, फासले का यूनिट होता है लाइट ईयर। द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड, ठीक है जी, एक चीज़ की जो मकदार होती है किसी भी दूसरी चीज़ में, उस अमाउंट को आप क्या कहते होते हैं, मैस कहते होते हैं, ठीक है। मैस यानी कि वज़न आप उसको कह सकते हैं, उसका वज़न कितना होता है। हु इन्वेंटेड टेलीफोन, टेलीफोन को जो है सबसे पहले किसने इन्वेंट किया था, और इसमें आपके पास सही ऑप्शन है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ग्राहम बेल ने, तो बेल से आपने याद रखना कि उसने टेलीफोन को ईजाद किया था कि बेल बजती होती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, ये भी बड़ा मशहूर MCQs है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आपके अंदर वैसे तो रात की नींद नहीं आती, ठीक है, यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, अपना नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रात का अंधापन हो जाता है।
तो इसमें आपके पास यही ऑप्शन है। तो आप लोगों ने इसके बाकी भी कमियां देख लेनी है। मेन मशहूर यही है कि रात के वक्त लोगों को नज़र आना बंद हो जाता है, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी लास्ट एमसीक्यूज। द ब्लड वेसल्स दैट टेक ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्राम द हार्ट टू द बॉडी। वो खून की नालियाँ जो खून ऑक्सीजन वाला खून जो है बॉडी को लेकर बॉडी की तरफ लेकर जाती हैं, दिल से बॉडी की तरफ, उन नालियों को आप क्या कहते होते हैं? आर्टरीज। और वो जो बग़ैर ऑक्सीजन वाला खून लेकर आती हैं दिल की तरफ, उनको आप कहते होते हैं वेन्स। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। तो ये दोस्तों कुछ एमसीक्यूज थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और ये वर्चुअल एकेडमी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से थे एमसीक्यूज। पार्ट 4 कंप्लीट हो गया है। FIA मॉक टेस्ट, मॉक का मतलब होता है कि किस तरह के एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। ये मैंने 4 वीडियोस में मुकम्मल आपके साथ डिस्कस कर लिया है। पहले 3 पार्ट्स भी आपको मिल जाएंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और मज़ीद जॉब्स की अपडेट और टेस्ट की तैयारी के लिए, इन जॉब्स की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। बेल आइकन ऑन करने से ये होगा कि आपको हर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिल जाया करेगा और आप किसी भी अपडेट से पीछे नहीं रहेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।